गुड मॉर्निंग फ्रेंड। एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप। आज की ये वीडियो हमारी मैथमेटिक्स की है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन करेंगे और 20 क्वेश्चन की ये सीरीज़ चलेगी अब, ठीक है, जिसमें आपके मिक्स क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जितने भी ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, देखिए मैं इसको आपको देखिए एक सेकेंड। हाँ, एक सिपाही एक चोर को 20 मीटर की दूरी पर देखता है और आगे की ओर 33 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में आप क्वेश्चन देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए मैं आपको हिंदी में इसको कराता हूँ, जूम कर देता हूँ मैं। देखिए ये दे रखा है, एक सिपाही है, एक चोर को 20 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है, और आगे की ओर 33 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। उसी क्षण चोर 23 मीटर सेकंड की रफ्तार से भागना शुरू करता है। तो सपोज़ आप मान लीजिए ये डिस्टेंस है। इसने क्या बोला, एक सिपाही 200 मीटर की दूरी पर चोर को देखता है। यहाँ पे आपका चोर है, ठीक है, ये हो गई आपकी 200 डिस्टेंस हो गई, 200 डिस्टेंस हो गई। अब देखिए इसने क्या बोला है, यहाँ से पुलिस पीछा करती है सपोज़, ठीक है, यहाँ पे एक सिपाही है पुलिस, उसने जब इसका पीछा करा तो इसकी स्पीड थी 33 मीटर पर सेकेंड और चोर की जो स्पीड थी वो थी 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इस बीच में जो डिस्टेंस है इसको कंप्लीट करना है। आप इसे कॉपी में साथ ही साथ लिख रहना, इस 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करना है। तो देखिए इसकी स्पीड है 33 मीटर पर सेकेंड और चोर की स्पीड है 23 मीटर पर सेकेंड। तो पुलिस वाले की स्पीड चोर की स्पीड के कितना ज़्यादा है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से तेज चल रहा है पुलिस वाला। यानी हर एक सेकेंड में वो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 20 मीटर। तो उसे 20 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, अगर वो एक सेकेंड में 10 मीटर कवर करता है तो 200 मीटर कवर करने के लिए आप इसको डिवाइड कर देंगे 200 बटे में 10, तो आपका आ जाएगा ये 20। ठीक है, तो 20 सेकेंड इसको लगेंगे पूरा उसको पीछा करने में। ठीक है, कितना समय लगेगा, 20 सेकेंड। अब देखिए 20 सेकेंड उसको लगेगा, यानी अगर आपसे टाइम पूछा है तो आप बता दोगे 20 सेकेंड बाद वो उसको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा, किसको, चोर को। अब वो पूछा है सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, पर उसने डिस्टेंस बताई है। तो हमने क्या देखा था, यहाँ पर 33 की स्पीड से सिपाही था और 23 की स्पीड से चोर था। तो हमें पता लगाना है सिपाही कब पकड़ेगा। सिपाही 33 की स्पीड से जा रहा है और टोटल 20 सेकेंड तक जाता है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो, अगर 1 मिनट में 33 मीटर कवर करता है, 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 33 टू जा 66, यानी कि 660 मीटर। इतना टोटल डिस्टेंस कवर किया जाएगा उसके द्वारा। तो आपका आंसर हो गया कितना, 660। ओके फ्रेंड, क्लियर है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वहाँ आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन जैसे दे रखा है आपको, एक चोर 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भागता है। ठीक है, कोई चोर है और उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। एक सिपाही 15 मीटर सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा कर रहा है। तुरंत क्या हुआ, सिपाही भी मिल गया, एक सोल्जर, ठीक है, या पुलिसमैन कह सकते हो। वो क्या करता है, उसको 15 मीटर सेकंड की स्पीड से उसके पीछे भागता है। तो कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा। चलिए तो मैं हिंदी में कर देता हूँ इसको, आप देख लीजिएगा।
चलिए देखिए, तो हमने माना ये हो गया, यहाँ पर हो गया सिपाही और यहाँ पे हो गया चोर। ठीक है, चोर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और 10 सेकंड बाद सिपाही ने देखा है, यानी 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा होगा वो। 1 सेकंड में 10 जाता है 10 मीटर, तो 10 सेकंड में कितना जाएगा, यानी 100 मीटर कवर कर लिया है चोर ने डिस्टेंस। उसके बाद देखा गया है सोल्जर्स के द्वारा। ठीक है, सोल्जर ने कब देखा है, जब उसने 100 मीटर कवर कर लिया। तो अब हमें बताना है, देखिए अब सोल्जर की स्पीड क्या है, सोल्जर की स्पीड है 15 सेकंड, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड क्या है, इसकी है 10 सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है, यानी कि सोल्जर कितनी फास्ट स्पीड से जा रहा है। आपको बस ये पता करना है कि सोल्जर की स्पीड कंपैरिजन चोर से कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर ये भी मान लो आप 10 की स्पीड से जाता, ये भी 10 की स्पीड से जाता, तो इम्पॉसिबल है कि इसके बीच का जो 100 मीटर का डिस्टेंस है वो कभी कवर अप होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, इसका मतलब समझ लो पैरेलली चलेंगे, कभी मिल सकते ही नहीं। इसीलिए उन्हें मिलने के लिए या तो चोर को स्लो होना पड़ेगा या तो सोल्जर को फास्ट होना पड़ेगा। तो सोल्जर की स्पीड 15 है, चोर की 10 है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार तेज से दौड़ रहा है। सोल्जर 5 मीटर 1 सेकंड में कवर करता है, तो 100 मीटर कवर करने में कितना समय लेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर 20। इसमें भी 20 सेकंड वो समय लेगा, किस चीज़ को, उसको कवर अप करने के लिए। अब 20 सेकंड बाद वो चोर को पकड़ लेगा, पर हमें क्या पता लगाना है कितना डिस्टेंस उसने कवर करा। देखो 20 सेकंड बाद पकड़ेगा और चलता किस स्पीड से है वो, 15 मीटर पर सेकंड। तो 1 मीटर में 1 सेकंड में 15 मीटर, 20 सेकंड में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 15 इंटू में 20, इट मीन 300 मीटर। 300 मीटर के डिस्टेंस कवर करने के बाद वो चोर को पकड़ लेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड भी इसी टाइप का ही है। अब ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं, उसके बाद फिर आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी मिलेंगे। देखिए, एक चोर एक कार को अपहरण 2:30 बजे चुराकर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागता है। यानी कि एक थीफ है, ठीक है, एक चोर है जो क्या होता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 2:30 बजे उसने चुराई है। परंतु क्या होता है, जो कार का मालिक होता है वो उसको कितने बजे देखता है, वो उसको 3 बजे देखता है, 75 की स्पीड से उसके पीछे पड़ जाता है। यानी कि ये हो गया, यहाँ पे थीफ ने 2:30 बजे चुराई और चुरा के 3 बजे तक, कितने बजे तक, 3 बजे तक, 3 बजे तक उसने इस पॉइंट तक पहुँच गया वो। ठीक है, अब इस पॉइंट पे पहुँचा होगा तो देखो आपको पता है 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है वो। आधे घंटे में कितना कवर कर लेगा वो, आधे घंटे में, अगर 1 घंटे में आप देखो, आपको पता है कि अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है, 2:30 बजे चला, 3 बजे देखा गया, तो आधा घंटा ही तो उसने खाली डिस्टेंस कवर किया होगा। तो आधे घंटे में उसने आधा ही सफ़र किया होगा, यानी 60 का आधा 30, यानी कि 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और बज गए हैं 3, क्योंकि 3 बजे देखा गया है। अब देखिए 3 बजे उसको देखा गया, इतने में कार का मालिक जाता है 75 की स्पीड से, चोर भाग रहा है 60 की स्पीड से। तो इसका डिस्टेंस कितनी स्पीड से तेज़ हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तेज है ओनर की, कार के मालिक की। तो उसको टोटल कितना कवर करना है एरिया, 30 मीटर, 30 किलोमीटर। अभी 1 घंटे में 15 किलोमीटर का कवर करता है, तो 30 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, टेबल पढ़ लो 15 का, 15 2 जा 30, यानी कि 2 घंटे उसको लगेंगे, 2 आवर। ठीक है, उसने बोला चोर को कितने बजे
पकड़ा जाएगा। 3 बजे देखा, 2 घंटे बाद पकड़ लिया, तो कितने बज गए? 3 और 2 5 बजे, यानी 5 बजे चोर पकड़ा जाएगा। और अगर आपसे डिस्टेंस पूछ लेता कितनी डिस्टेंस बाद, तो देखो 75 की स्पीड से जा रहा है, 2 घंटे में पकड़ रहा है, तो 75 टू जा 150 किलोमीटर में पकड़ लेता उसको। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये देखिए, भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। x प्लस वाई, इसको करने से पहले मैं आपको एक ये क्वेश्चन दिखा दूं, फिर हम इसको करेंगे। सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ थोड़ा डाटा छोटा दिया है बस, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। देखिए, आपको क्वेश्चन दे रखा है, दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 30 दे रखा है, ठीक है, और वो आपसे कह रहा है कि अगर इनका अंतर 6 है तो आपको बताना है उनका गुणन कितना होगा, दैट्स मीन उनका गुणनफल कितना होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वैसे आप पहले x प्लस वाई 30 मानोगे, फिर x माइनस वाई 6 मानोगे, फिर दोनों को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करोगे। उसके बाद फिर आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, तो वैसे होगा। और आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपके लिए सिंपल सा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए 3 बार एग्ज़ाम में आया है, NTPC में ही। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिख गया, मैं यहाँ करता हूँ। दो धनात्मक संख्याओं का जोड़, तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको निकालना है, क्या उनका गुणन निकालना है, तो जो गुणन होगा ना, गुणन मतलब एक्स वाई, ठीक है, आप क्या करोगे, पहले जो जोड़ वाली संख्या होगी और अंतर वाली संख्या होगी, दोनों को एक बार प्लस कर लोगे, ठीक है, यानी कि 30 प्लस 6, और एक बार जोड़ वाली संख्या और अंतर वाली संख्या को माइनस कर दोगे, यानी कि 30 माइनस 6, ठीक है, और पूरे को डिवाइड कर दोगे 4 से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका सम दे रखा है उसको और जो दोनों का डिफरेंस दे रखा है उसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, और दोनों के इंटू को 4 से डिवाइड करना है। अब आप देखो, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24, यानी 36 इंटू 24 डिवाइड बाई 4। 4 से आप 24 को काटोगे, कितनी बार पे आएगा, 6 4 जा 26। अब 6 से 36 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 6 जा 36 की 6, कैरी 3, और 6 3 जा 18 और 3 21, तो आपका हो गया 216 आंसर। 216 मीन्स डी आपका हो गया आंसर। क्लियर हुआ? चलिए इसी तरीके से अब जो हमने क्वेश्चन अभी छोड़ा था, आप इसको देखो, अब आप इसको भी कर सकते हो। देखिए, जैसे मैंने क्या बोला, दोनों को एक बार प्लस करना है, एक्स वाई निकालना है ना, पहले एक बार दोनों को प्लस कर दो। दोनों को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 8 और 8 16, 24 और 1 25, 250 इंटू दोनों को माइनस कर दो, तो दोनों 7 में से 3 गया 4, 16 में से 8 गया 8, और डिवाइड में 4। ओके, अब आप क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो इसको, 2 जा 1 जा, यानी 250 की 21 में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है, तो क्या हो गया, 0 का 0, 25 से कम 25 की 5, कैरी लगा 2, 25 दूनी 50 और 2 52, यानी आपका आंसर आ गया 52 50। अब आप देखिए इसे कितना टाइम लगा, सेकंडों में हो गया ये, इस तरीके से, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना होता है, जो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दे रखा है, इनको एक बार आपको ऐड करना है और एक बार इनको लेस करना है, और इन दोनों को फिर इनटू करके 4 से डिवाइड करना है। ओके, चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अभी हो गया, इसका 216 आंसर आया था। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन होते हैं, कई बार एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, वैसे किसी ना किसी जो भी क्वेश्चन होंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं ये, ठीक है, ये हर एक एग्ज़ाम के मैंने क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन को कॉपी करा है, ठीक है, ये मैंने कोई बनाया ही नहीं है, सब कॉपी वाले क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आए हुए हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए एक
सेकंड में भी क्वेश्चन हो जाता है जिसको आपको सॉल्व ही नहीं करना बिना कॉपी किताब के, और एक होता है आपको कि आपको पेन यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जैसे इस तरीक़ों को पहले मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। अगर यहाँ पर ये दे रखे रूट के अंदर ऐसे ऐसे है, इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है नेगेटिव के लिए, रूट के अंदर 4x + 1 - 1 अपॉन में 2। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, रूट के अंदर 4x + 1 - 1 अपॉन में 2। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। 4x यानी 4 की 72 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 की 72 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4 × 2 = 8 और 7 × 4 = 28 +1, रूट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और फिर -1 और नीचे 2। अब आप देखोगे 288 और 1 289 हो जाएगा। 289 किसका रूट होता है, 289 होता है आपका 7 7 49, हाँ 17 का। 17 में से 1 जाएगा, बचेगा 16, और 16 को आप जब 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 8। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। अभी मैंने ऐसे एक और 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, आप उससे भी और अच्छी तरीके से समझ लेंगे। चलिए अब देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है। ट्रिक क्या होती है इसके ना, आपको क्या करने होते हैं, फैक्टर करने होते हैं। ठीक है, कैसे फैक्टर, जिनके बीच का गैप 1 हो, HCF 1 हो। जैसे देखो 72 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 8 9 जा, ठीक है, 8 9 72 होता है। तो अगर यहाँ पर माइनस का निशान है तो कौन सी होती है, छोटी संख्या जो होगी वही आपकी आंसर होगी, यानी आंसर क्या हो जाएगा 8, क्योंकि 8 और 9 में 8 बड़ा है। और लेट सपोज यहाँ पर प्लस होता, अगर यहाँ पे प्लस होता तो जो बड़ी संख्या होती है आपकी वो आपका आंसर होती, दैट मीन आंसर विल बी 9। ओके, सो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला ही मैंने इसी बेस पे लिया है। देखिए 8 के फैक्टर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ 2 4 जा, तो इसमें भी डिस्टेंस 1 का नहीं है, HCF 1 नहीं आएगा। 4 2 जा, अब भी नहीं आएगा, तो इसीलिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो जब हम इसको करेंगे तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था कि रूट के अंदर 4x + 1 और -1, पर यहाँ पर अगर प्लस दे रखा हो तो बाहर भी +1 होता है और अपॉन में 2। अभी जो हमने माइनस वाला करा था वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यानी ये सिंबल आपके सेम होते हैं। चलिए 8 रखोगे, 8 4 = 32 और +1 33, यानी 33 + 1 और अपॉन में 2। अब आप देख लो इससे ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, तो आपका आंसर हो गया डी। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए मैं हिंदी को प्रेफरेंस दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बस है जो त्रिवेंद्रम से सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ठीक है, यानी कि कोई बस है, ठीक है, वो क्या हुआ, यहाँ से यहाँ चली, तिरुवनंतपुरम से चली है, कितने बजे, 10:30 बजे, नहीं 10 बजे, और किस स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दूसरी बस जो है दोपहर में 3 बजे चली, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, यानी कि आप यहाँ ध्यान दो, पहली बस चल रही है सुबह 10 बजे, दूसरी चल रही है 3 बजे, तो हमें दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। तो इसको तो पीछे ले जा नहीं सकते, हम इसको 3 बजे तक चला लेते हैं। यानी पहली बस अगर 10 बजे चली है और 3 बजे तक चलेगी तो कितने किलोमीटर चलेगी, पहली बात तो हमें देखना पड़ेगा कितने घंटे चली। 10 बजे से 3 बजे तक आपका 5 घंटे हो गए, क्योंकि 10 से 11 और 1 12, 2 घंटे ये हो गए,
और 12 से 3, 3 घंटे ही हो गए, 5 घंटे हो गए। यानी वो 5 घंटे चली है 30 की स्पीड से, 5 घंटे 30 की स्पीड से, तो कितने हो गए? 150। यानी 150 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस कवर कर लिया इसने। ठीक है, अब कितने बज गए हैं? 3 बज गए हैं। अब यहाँ पे बस 2 है, यहाँ पे बस 1 है, क्योंकि इतना आगे चली गई है 150 किलोमीटर। अब ये वाली चलती है 40 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, 40 किलोमीटर, और ये चलती है किससे? 30 किलोमीटर से। अब देखो क्या निकालना है, कितनी दूरी पर दोनों बस मिलेंगी। तो सबसे पहले मुझे 150 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको कवर करना पड़ेगा। और कवर कौन करेगा? जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, एक्सेस चल रहा होगा। तो ये कितना किलोमीटर तेज़ चल रहा है? 10 किलोमीटर। यानी 10 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है ये। तो 150 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगाएगा? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 घंटे। यानी 15 घंटे बाद ये बस वाला और दूसरे बस वाले दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी बस 1 बस 2 दोनों आपस में मिल जाएंगे। अब पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए 40 की स्पीड से चल रहा है, 15 घंटे बाद मिलेगा, तो कितना हो गया? 1 घंटे में 40, 2 घंटे में 80, तो 15 घंटे में कितना? मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60, यानी 60 किलोमीटर। ठीक है, आपका 60 किलोमीटर के बाद ये पकड़ा जाएगा, यानी कि 60 किलो, 15 चौके 60 और एक जीरो दे रखा है, 600 किलोमीटर 1 सेकेंड। ठीक है, आपका ये हो जाएगा, 1 सेकेंड मैं कलर चेंज कर दूँ। 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर का सफ़र ये तय कर लेगा टोटल। ठीक है, क्योंकि 15 की 40 में करनी है, 4 में नहीं। ठीक है, 40 में करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? 600। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ये हमें दे रखा है और इसे हमें निकालना है। तो इसका भी एक आसान तरीका है, पहले मैं इसे कॉन्सेप्ट वाइज बताता हूँ। हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, सपोज ये संख्या x हो गई। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पे से रूट हट जाएगा, यानी 6 रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6, इन्फिनिटी तक ऐसे चलेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर में मैंने ये माना है, तो ये सारा तो एक तरीके से क्वेश्चन के बराबर ही नहीं हो गया। आप देखो, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना? 6x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर से यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ 1 बार x है, x कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ओके, रिपीट कर दूँ। चलिए देखिए क्या करेंगे हम, मैंने इसको क्या करा, इसको x मान लिया। ठीक है, जब हम इसको x मान लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक रूट हट जाएगा, तो आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा 6, रूट के अंदर 6, फिर रूट के अंदर 6 और रूट के अंदर 6, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर, ये 6 हट जाएगा, बाकी यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो क्वेश्चन उतर गया, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 6x, 6 का 6 और ये पूरा मैंने x माना था, एक्स स्क्वायर से x कैंसिल हो गया, आपके x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब इसको मैं ट्रिक बताता हूँ। देखो आप क्या करो, जब भी ये मल्टीप्लाई में दे रखा हो ऐसे, तो जो अंदर संख्या लिखी है ना वही होगी आंसर में। ठीक है, बट रूट आगे देखो क्या लिखा है, रूट का मतलब होता है 2, है ना। इस रूट का मतलब क्या होता है, इसके आगे 2 लिखा होता है, तो यही जो आपका 6 है ना, इसके रूट के आगे 1 लिखा रहेगा। 1 मतलब कुछ नहीं होता, तो आपका आंसर आ जाएगा ओनली 6। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर हो गया आपका 6। ठीक है, अभी हमने निकाल दिया।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसको देखो आप, इसको आप समझोगे। जैसे क्या दे रखा है, मैंने इसको क्या मान लिया, x मान लिया, यहाँ पावर 4 है, ठीक है। तो दोनों तरफ मैंने क्या करा, होल 4 कर दिया। तो यहाँ पे भी x की 4 हो गई, यहाँ 4 करूँगा तो 5 बचेगा और बाकी सारी संख्या बचेंगी, ठीक है। इसके अंदर 5, फिर 5, यहाँ 4, यहाँ 4, ऐसे इन्फिनिटी तक। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा x के बराबर हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन x दे रखा था। तो आपका हो जाएगा x की पावर 4 इजकल टू 5x। एक x से एक x कट गया तो क्या बचा, ये बचा x की क्यूब बराबर में 5। x की क्यूब हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, 5 के ऊपर रूट क्यूब, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये हुआ क्या, मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक ये है कि जो भी बाहर पावर होती है, जैसे यहाँ पे 4 है तो आंसर क्या आएगा, जो संख्या अंदर है वो लिख दो और यहाँ की पावर को 1 कम कर दो। 4 है तो 3 आएगा, 2 है तो 1 आएगा, 5 है तो 4 आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन में ऐसा लिया है, देखिए आपको और भी हो जाएगा क्लियर। देखिए ये क्या है, मैंने इसको x मान लिया, बोथ साइड क्यूब करा, x की क्यूब बराबर में 7, यहाँ क्यूब 7, फिर क्यूब 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अब देखिए ये x की क्यूब, ये 7 है और ये पीछे का सारा x हो जाएगा, इस x से एक x कट जाएगा तो बचेगा यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर में 7, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 7 के ऊपर रूट, रूट का मतलब होता है 2, आपको भी पता होगा। तो इसका मतलब वही हो गया कि अंदर जो संख्या है वो लिखो और जो बाहर होगी उसको 1 कम कर देना। 3 है तो 2 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखेंगे, अगर हमें डायरेक्ट आंसर बताना हो तो हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, 7 और बाहर रूट के अंदर 3 है तो 2, ख़त्म, ठीक है। और अगर आपसे इसका पूछा जाता डायरेक्ट आंसर बताओ तो इसका डायरेक्ट आंसर होता 5 और बाहर कितना होता 3, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज हमें पूरे 20 क्वेश्चन करने हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है। 2 अंकों की, जैसे मतलब मान लो 26, 52, 72, ऐसे 2 अंकों की, 2 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है। और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 हो जाता है। तो उन संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर बताना है। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसको आप सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हो, विद इन सेकेंड, विद इन ए सेकेंड। देखो 1 सेकेंड से भी कम में। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम एक संख्या चीज़ सोचो, सपोज़ आपने सोचा 27, 27 2 डिजिट का नंबर है। जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 72, ठीक है। अब आपसे पूछें इसके बीच का अंतर क्या होगा, इसके बीच का अंतर आप घटा लो कितना आएगा, इसका अंतर हो गया 45। क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख लो आप। जैसे 27 दिया है, इसको इंटरचेंज करेंगे तो 72 हो जाएगा, 7 आगे 2 पीछे। अब इसके बीच का अंतर आया 45, तो जो भी इसके बीच का अंतर होता है ना उसको आप 9 से डिवाइड करो हमेशा। 9 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। तो कितना आया 5, आपका आया ये 5। तो इसका मतलब 101% इन दोनों संख्या का जो अंतर होगा ना वो 5 ही होगा, चाहे आप देख लो। 7 में से 2 गया 5, इधर भी देख लो 7 में से 2 गया 5। नेगेटिव नहीं ध्यान देना, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है। एक और ट्राई कराता हूँ। कोई भी संख्या सोच सकते हो, कोई भी एनी नंबर। सपोज़ मैंने लिया 35,
35 का रिवर्स क्या हो जाएगा 53। ठीक है, इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस होगा आपका 18। मैंने क्या बोला था, डिवाइड करना है 9 से, 9 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2। तो यानी कि इन दोनों संख्या का अंतर भी 2 ही होगा। चेक कर लो, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाहता था, इन्होंने हमें क्या दे रखा है, 54 दे रखा है। ठीक है, 54 दे रखा है, यानी कि जैसे अभी मैंने 35 माना था और 53 माना था, इनके बीच का अंतर आया था 18। तो इन्होंने हमें क्या कर रखा है, डायरेक्ट ये दे रखा है सीधे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं दी उन्होंने, सीधा ये दिया है। और उनसे वो पूछ रहा है इनके बीच का अंतर कितना है, जैसे इसमें 2 आ रहा था तो इसमें कितना आएगा। सिंपल सा है कि जब हमें 54 दे दिया, ठीक है 54, तो इसको डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आएगा 6। इसका मतलब 100% दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी कि आपका आंसर 6। बताओ कितना टाइम लगा, सेकंड्स के अंदर था नहीं था। इसी तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लो, उनको जब डिवाइड करना 9 से, जो भी आएगा वही उनके बीच का अंतर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 20 है, यानी कि सपोज x प्लस वाई है, इसका सम दे रखा है 20, और इनका गुणनफल यानी एक्स वाई दे रखा है 91। आपसे कह रहा है इनका व्युत्क्रम का योगफल याद करो। व्युत्क्रम का मतलब होता है 1/x प्लस 1/y, ये निकालना है कितना आएगा। तो देखिए इसको मैं भी कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूँ, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं फॉर्मूला बना के दिखाता हूँ। दोनों का एलसीएम लिया तो एक्स वाई आ गया, एक्स और वाई का एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब x प्लस वाई आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब x प्लस वाई कितना दे रखा है 20, और नीचे एक्स वाई कितना दे रखा है 91, तो आपका 20/91 आंसर हो गया। ओके, देखो आपको मैं सीधे बता दूं, जब भी ऐसे सम दे रखा हो और गुणनफल दे रखा हो, या आपसे किसी का भी व्युत्क्रम पूछे, उसका योगफल पूछे, तो हमेशा आंसर क्या होता है, दोनों संख्या का प्लस x प्लस वाई अपॉन में दोनों का प्रोडक्ट एक्स वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 20, और दोनों का मल्टीपल कितना दे रखा है 91, तो 20/91 आपका आंसर हो जाएगा। 20/91 आंसर, दैट मीन आंसर बी। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैंने नंबर नहीं डाले हैं, शायद 14-15 क्वेश्चन हो गए। चलो देखते हैं। 20 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 20 क्वेश्चन की आपको सीरीज़ मिला करेगी। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें जो भी देख रहे हैं, और नए यूजर से सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट दे सकते हैं, और जो भी आपको इसमें डाउट लगे या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या किसी क्वेश्चन को दोबारा कराना है, तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उसको फिर जवाब दे दूँगा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 0.001 की पावर -12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी पावर, ये अंदर जो पॉइंट दे रखा है इसको हटाते हैं। आपको पता है 1 में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है, तो नीचे 4 संख्या 4 जीरो आ जाएगी, और पावर में आ जाएगा -12। क्लियर है। अब आपको पता ही है माइनस हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसको ऊपर ले जाते हैं। तो क्या करेंगे, 10,000 की पावर हाफ, माइनस हट गया। रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरीके से प्लस से माइनस करने के लिए नीचे ले जाते हैं, यानी कि इसको पलट देने से, ऊपर नीचे कर लेने से, रेसिप्रोकल करने से माइनस का निशान यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको लिख सकता हूँ 100 का स्क्वायर, और बाहर पूरा है कितना 1/2, 2 से 2 कट गया, यानी 100 की पावर 1 बचा। 100 की पावर 1 मतलब 100 आपका आंसर। ओके, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 100।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है आपका क्या, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 40%, ब्रेथ रिड्यूस बाय द 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एरिया रेक्टेंगुलर इन परसेंटेज। ठीक है, यानी इसे अगर हिंदी में प्रेफरेंस दे तो देखिए क्या कहता है, एक आयत है जिसकी लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। लेट सपोज ये आपका आयत है, इसकी लेंथ है 40% बढ़ा दी गई है, और इसको ब्रेथ जो है 20% ये घटा दी गई है। ठीक है, इसको घटा दिया है और इसको बढ़ा दिया है। तो क्या कह रहा है वो, इसके एरिया पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। इसको मैं आपको कई तरीके से इसको कर सकते हैं, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डाटा के अकॉर्डिंग इफेक्ट पड़ता है। चलिए, इसमें तो आप ये वाला भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जब भी एक चीज़ बढ़े और एक चीज़ घटे तो क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। यह आपका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, x बढ़ रहा है, y घट रहा है, कितना परसेंट बढ़ा, 40%, 40। अब इसको आप माइंड में भी कर सकते हो बिना लिखे भी, घट कितना रहा है, 20%। एक्स वाई 40 की 20 में करेंगे कितना है, 800 डिवाइड में 100, कट गया, 8 बचा। तो अब देखो 20 और 8 28, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 40 में से 28 गए, कितना बचा, 12। यानी 12% टोटल आंसर जो है आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। देखो कोई बड़ा था नहीं, इसको आप माइंड में कर सकते थे, 40 माइनस 20 और 40 20 800 से 0 कट जाएगा, यानी कि 40 में से 20 गया 20 और 20 में से 8 गया 12। एक तो ये तरीका है। ठीक है, ये भी सिंपल है, आसान है, अच्छा है। दूसरा तरीका है रेशियो के अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मीन्स देखो, आपको मैं बोलूँ 40% के फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे जो 40% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या है, देखो 40% है, नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5। ठीक है, ऐसे ही 20 की निकालूंगा, 20 की आएगी 20/100, 20 से काट दूंगा 1/5। तो सीधी अगर हम बात करें तो क्या, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 और आपका 20% की होती है 1/5। ठीक है, चलिए, ये आपकी हो गई लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, और यहाँ पे हम मानेंगे एरिया। देखिए लेंथ पहले कितनी थी, 5 थी, अब क्या हुआ, बढ़ी है, तो कितनी बढ़ी है, 2 बढ़ी है, तो कितनी हो जाएगी, 7। ठीक है, उसके बाद ब्रेथ की बात करें, इसकी चौड़ाई 20% पहले कितनी थी, 5। अब ये क्या हुई है, घटी है, घटी मतलब कम हुई है, कितनी घटी है, 1। देखो जो भी वृद्धि होगी, जो भी कमी होगी, जो फ्रैक्शन में ऊपर वाली होती है ना, वही हमेशा होती है। मतलब 2 लिखा है तो 2 बढ़ा है, 1 लिखा है तो 1 घटा है, क्योंकि माइनस बोला था इसमें कम करने को। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया कितना, पहले 5 थी, 1 कम हो गई तो बची कितनी, 4। अब एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L/B। तो यानी कि पहले इसका एरिया था 25, 5 5 या 25, अब एरिया कितना हो गया, 28। कितना बढ़ गया, पहले 25 था, 28 हो गया, तो 3 बढ़ गया, कितने पे, 25 पे, इंटू में 100, 4 बार पे, 4 3 जा 12, यानी 12% एरिया बढ़ गया। देखा, आप इस तरीके भी से कर सकते हैं, ये कहलाता है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, दोनों ही अच्छे थे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसको आप प्रेफरेंस करो। चलिए, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं, मैं इसमें एक बार दोबारा बता दूं आपको, ये जैसे बोला है 40%, 40% इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब 2/5 हो गया, यानी कोई चीज़ अगर 5 होगी तो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, क्योंकि ये जो होती है हमेशा बढ़ने या घटने वाली वैल्यू होती है। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला दे रखा है 4 की पावर -3/2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर,
ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 के ऊपर -3। फिर मैंने आपको बताया था माइनस हटाने के लिए अपोन कर देते हैं, 1/2 की पावर 3, तो हो जाएगा ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 1/8। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। जो भी इसे देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, लाइक करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन। अब ये देखो कॉन्सेप्ट आपका यही, दोनों तरीके से आपको पता है। एक तो इसके फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर हो रहे हैं 1 और 2, एचसीएफ इसका 1 ही आएगा। प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगी, यानी कि इसका 2 आंसर हो गया। माइनस होती तो 1 आंसर होता। एक तो इसके अकॉर्डिंग हो गया डायरेक्टली, और आप चाहो तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। प्लस में फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 4x + 1, बाहर भी +1/2। तो 4 × में 2 + 1, बाहर +1/2। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 का रूट कितना होता है 3, 3 + 1/2, 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग करोगे तो आएगा आंसर 2, यानी कि आंसर डी। ओके, आप दोनों तरीके से कर सकते थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सारे एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन है, आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑल क्वेश्चंस। चलिए इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं इसको हिंदी में प्रेफरेंस करूँगा। चलो देखो क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। यानी कि कोई एक ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, कितनी है, इसकी लंबाई है 300 मीटर, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। आगे कह रहा है इसी दिशा में एक और व्यक्ति जा रहा है, सेम ऐसे इधर व्यक्ति जा रहा है एक, ठीक है, और ये कितना जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर। आपको टाइम बताना है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी ऐसी दिशा हो यानी दोनों सेम दिशा में जा रहे हों, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में S1 - S2, ठीक है, इक्वल टू में T, यानी समय बराबर दूरी बटे में चाल तो होता ही है। यहाँ पे 2 चाल दे रखी है, तो अब 2 चाल होती है तो क्या होगा, या तो प्लस होगी या माइनस होगी, तो इसमें माइनस होगी। माइनस क्यों होगी, क्योंकि इन दोनों को समय ज़्यादा लगेगा। और अगर ये सपोज़ एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, ऐसी सिचुएशन होती तब क्या होता, तो यहाँ पे प्लस लग जाता, यानी कि D/S1 + S2। ओके, और एक और चीज़, सपोज़ ये व्यक्ति दे रखा है, व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो ये भी ट्रेन होती, इसकी भी अपनी कोई डिस्टेंस होती, इसकी भी अपनी कोई लंबाई होती, तो हम उस D को भी इसमें प्लस कर देते, ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस आ जाती। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, डिस्टेंस टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में S1 - S2। डिस्टेंस कितना है 300 बटे में S1 कितना है 40 और S2 4, तो आपका बचेगा कितना, ये 300 अपॉन में 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रेल की लंबाई मीटर में दे रखी है। अब एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी इसे मीटर में बनाना हो तो आप क्या करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, जब भी किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो आप इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको उलट दीजिए, दैट मीन रिवर्स कर दीजिए, 18 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो आपका ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 18/5, ठीक है। चलिए तब शुरू करते हैं इसको।
18 से करोगे कितनी बार पे आएगा, 2 बार पे, और 2 5 जा 10, 10 से कट जाएगा 0। इसका मतलब आंसर आ गया 30 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड का टाइम लगे, 30 सेकेंड का टाइम लगेगा 30 सेकेंड का। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है 300 मीटर, दोनों का अंतर आ जाएगा 36। इसको मीटर में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से इसको डिवाइड करा 2 आया, 2 पंचे 10, यानी कि 300/10, 10 से काटा तो 30 आंसर। ठीक है, अब आपका 30 आंसर कहाँ दे रखा है, 30 आंसर, दैट मीन आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये आपका मंकी वाला क्वेश्चन दे रखा है पॉल का, ये भी आपने बहुत बार देखा होगा। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है, एक स्क्रीनशॉट लेके इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये कहता है एक मंकी है जो 12 मीटर ऊंचे तेल में घिसे हुए पोल पर चढ़ रहा है, यानी कोई एक पोल है, सपोज ऐसा कोई खंबा है, कितने मीटर का है, 12 मीटर का, उस पर चढ़ रहा है। वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, यानी कि पहले मिनट में, 1 मिनट में कितना जाता है, 2 मीटर। ठीक है, 1 मिनट में, फिर अगले ही मिनट में 1 मीटर नीचे उतर जाता है। क्यों, क्योंकि स्लिप होने लगता है। ठीक है, स्लिपी होगा। तो अगले 1 मिनट में क्या हुआ, 1 मीटर डाउन हो गया, नीचे आ गया। तो माइनस कर दूँ, माइनस का लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डाउन हो गया, नीचे आ गया। इस तरीके से ये पैटर्न करता है तो पोल के शीर्ष पर कब पहुँचेगा। तो अब ज़रा एक चीज़ सोचिए, 1 मिनट में 2 मीटर चढ़ा, फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ गया, यानी 2 मिनट में वो कितना चढ़ा है, 2 मिनट में वो बात करें तो 1 मीटर ही चढ़ पाया, क्योंकि 2 चढ़ा 1 उतर गया। पहले मिनट में 2 चढ़ा, अगले मिनट में 1 उतर गया, तो 2 मिनट में 1 ही मीटर तो चढ़ पाया फाइनली। आपने इतना कर लिया। चलिए अब देखिए, अगर मैं बोलूँ 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ रहा है ना, तो उसे 10 मीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इंटू 10, यहाँ पर भी इंटू 10, तो यानी कि 20 मिनट में कितना चढ़ जाएगा वो, 10 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 10 मीटर चढ़ गया, 10 मीटर फाइनली चढ़ गया। अब उसको अगला स्टेप एक और मारेगा, यानी 1 मिनट का टाइम और लिया, और अब वो कहाँ चला जाएगा, 2 मीटर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 10 और 2 12 मीटर चला गया। तो अब तो वो रुक गया, अब उसे नीचे तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो टॉप पे पहुँच गया है। तो टोटल टाइम कितना लगा, 21 मिनट। ओके, बात को समझने की कोशिश करना। मैंने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा, 12 से इसलिए नहीं करा क्योंकि वो लास्ट वाले मोमेंट पे चढ़ेगा, उतरेगा तो नहीं ना। क्योंकि अगर आप 12 से करते हो तो सोचो 1 मिनट फालतू ले रहे हो, क्योंकि वो आपने उतार भी दिया। मैं इसको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखो यहाँ से वो चढ़ा, फिर गया, फिर गया, फिर गया, यहाँ से वो 20 मिनट लिए उसने। ठीक है, 10 मीटर चढ़ गया, ये 10 मीटर है मान लो, और फाइनली 12 है। अब वो एक छलांग और मारेगा ऐसे 1 मिनट में, तब तो टॉप पे पहुंच गया ना, वो फिसलेगा थोड़ी ना नीचे। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा कितना, 21 मीटर। आई होप क्लियर हो, 21 मिनट, यानी कि वो 21 मिनट में पहुंच जाएगा टॉप पर। ठीक है, क्लियर है, दोबारा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ द नंबर ऑफ x 3 4 5 1 इज द डिविजिबल बाय 3 वेयर x इज द डिजिट, व्हाट कैन बी द सम ऑफ द ऑल सच वैल्यूज ऑफ x। आपको क्या है, वैल्यू दे रखी है किसकी, x 3 4 5 1, 3 4 5 1,
ये क्या कह रहा है, 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 से ये डिवाइड होती है। अब आपको 3 से डिवाइड होने की प्रॉपर्टी पता है। उसने कहा है x के सारे सभी संभव मान का योग क्या होगा। तो ज़रा देखो, x की मैंने बताई थी 3 से डिवाइड होने की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारी संख्या का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज़ मैंने आपसे कहा 4 6 8 7, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आप इसको प्लस कर लो। 6 4 10, 10 और 8 18, 18 7 25, 25 आया। 3 के पहाड़े में 25 आता है नहीं, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। और मैं बात करूँ 4 6 7 और 9, अब आप प्लस करो। 6 4 10, ठीक है, 10, इसको 8, ठीक है, एक सेकेंड, और 1। अब देखो 6 4 10, 7 17, 17 और 10 27, क्या 27 3 से कटता है? जी हाँ, तो यानी कि ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो आइए करते हैं। अब देखिए आपको दे रखा है क्या, x 3 4 5 1, यानी इसका सम करें तो कितना आएगा? 5 और 1 6, ठीक है, 5 और 1 6, यानी कि ये भी 3 से कट जाएगा, यानी कि 3 से ये भी कट गया और 3 से ये भी कट गया, तो बचा क्या? x + 4। ठीक है, आप देखो 7 और 5 12 और 1 13, 13 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 कट जाएगा, बचेगा कितना? 4, यानी x + 4 बच रहा है। बात समझ रहे हो आप? देखो इसका टोटल आया, संख्या दे रखी है हमें क्या, x 3 4 5 1। जब हम इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, इसका सम ले लो आप। 3 और 4 7, 7 5 12 और 1 13, तो क्या हुआ? 13 तो कटता नहीं है, कितना कटता है 3 से? 9 कटता है। 9 कट गया तो कितना फालतू बचा? 4 बचा। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो जो 6 से कट जाए? x की वैल्यू अगर आप 2 रखो तो 2 रखोगे तो कितना आएगा? 2 + 4 = 6। ये तो 3 से कटता है, जी हाँ कटता है, यानी कि 2 वैल्यू ठीक है। और क्या रख सकते हो आप? x की जगह 5 रख सकते हो, रख के देखो। 5 + 4 कितना आएगा? 9। 9 भी 3 से कटता है, जी हाँ, यानी कि आप 5 भी रख सकते हो। आगे और क्या रख सकते हो आप? 8 रख सकते हो, 8 रख के देखो। 8 + 4 = 12, ये भी कट जाएगा 3 से। चलो और क्या रख सकते हो? 9 नहीं रख सकते, डबल डिजिट लेते नहीं, हम सिंगल डिजिट में लेते हैं। ठीक है, यानी आप सिर्फ 2 5 और 8, ये 3 संख्या रख सकते हो, है ना। तो आपको इन तीनों का सम बता देना है, कितना आएगा? 8 5 13 2 15, यानी कि आपका आंसर आ गया 15। 15 इज द आंसर। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसको एक बार रिवाइंड करके देख लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे आपके तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने होमवर्क के लिए सोचा था एक क्वेश्चन रह गया। चलिए आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आपको दे रखा है x + y = 20, x - y = 6। ठीक है, आपको निकालना है x y कैसे, कितना आएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक और क्वेश्चन दूंगा, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे। x + y 20 दे रखा है, यानी दो संख्याओं का योग 20 है, दो संख्याओं का अंतर 6 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल कितना होगा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर कराया तो उसी ट्रिक से करना है। एक क्वेश्चन क्या है, होमवर्क 2, रूट के अंदर 17 प्लस रूट के अंदर 17 प्लस रूट के अंदर 17 इन्फिनेटिव तक, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। जो भी आंसर सही होगा मैं उस पर बता दूंगा और जिसका गलत होगा उसका आंसर वहाँ पे करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
सो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन के साथ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, मैंने आपको बेसिक से बताए हैं, ट्रिक्स भी बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।